वेलकम टू द मयूर क्लासेस। नमस्कार, नमस्ते, वनकम, सत श्री अकाल। सब कैसे हो? सब अच्छे से हो? थोड़ी सी तबीयत खराब है, जिससे मेरी वॉइस में भी या बीच में खा सकते हो। ये सब चलेगा, प्लीज कोऑपरेट। एंड सिटीजनशिप थोड़ा बहुत रह गया, आई नो, बट फंडामेंटल राइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत एग्जाम्स आ रहे हैं अभी, तो उसके लिए फंडामेंटल राइट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हर साल आते हैं। फंडामेंटल राइट का एक एक वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट, इवन कि लक्ष्मीकांत में हर चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, बट फंडामेंटल राइट से आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कभी कभी केस स्टडीज उठानी पड़ती है, कहीं लॉज लगते हैं, कब क्या हुआ। इट्स अ वेरी टू मच इम्पोर्टेंट चैप्टर। लेट्स गेट स्टार्टेड। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये पार्ट थर्ड में है कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये आते हैं आर्टिकल 12 to 35। फंडामेंटल राइट्स पे ना बहुत लंबी वीडियोस बन सकती हैं, बहुत ज़्यादा बनेंगी, नो इश्यूज, हम सब कवर करेंगे। इन दिस रिगार्ड, अब ये हमने कहाँ से लिए थे? पहली चीज पार्ट थर्ड, सेकेंड चीज आर्टिकल 12 to 35, थर्ड चीज ये हमने यूएसए से लिए थे, बिल्स ऑफ राइट करके। वहां पे यूएस की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बिल्स ऑफ राइट करके इसको डाला गया। अब पार्ट थ्री, ये राइटली इसको हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मतलब ये हम लोगों को ना एक राइट्स देता है, हम अच्छे से जिंदगी जी सके उन सब के बारे में। ये बहुत लंबे हैं, जस्टिसिएबल है। अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं कि हमारा ऐसे ऐसे फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है और हमें जस्टिस चाहिए, और हमें मिलता भी है। फंडामेंटल राइट्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन मोर इलेबोरेटेड है, बहुत ज़्यादा है। इतना किसी भी कंट्री में फंडामेंटल राइट्स को इतना इलेबोरेट नहीं किया गया है, इंक्लूडिंग यूएसए भी। यूएसए में बेशक हमने यूएसए से लिया, बट यूएसए में भी फंडामेंटल राइट को इतने ज़्यादा से इंक्लूड नहीं किया हुआ है। अब फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। वन थिंग, मैं जो विजन की PT 365 है उसको शॉर्ट्स में डालूंगी, ताकि शॉर्ट्स जो है ना वो इजीली ग्रैबेबल हो जाती हैं। छोटी छोटी शॉर्ट्स डालूंगी, 3 मिनट की, 2 मिनट की, 2.5 मिनट की, ताकि आप इजीली देखो और इजीली समझ जाओ टॉपिक को। उसको मतलब एक फुल लेंथ वीडियो भी आएगी, प्लस उसके शॉर्ट्स भी आएंगे, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स को कोई भी वायलेट नहीं कर सकता, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको इक्वलिटी मिलेगी, इस सारे इन सब के बारे में बात करता है। अब ये होल्ड करता है हर एक की इंडिविजुअलिटी को, इक्वालिटी को, डिग्निटी को, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को, यूनिटी ऑफ नेशन को। एक्चुअली मैं तबीयत बहुत खराब है। The fundamental arts meant for promoting the ideal of पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये क्या प्रमोट करता है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। बनाया इसी चीज के लिए गया था कि हम सबको पॉलिटिकल, हमारी डिग्निटी, हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारी सॉवरेनिटी को कोई हैम्पर ना करे, कोई नुकसान ना बनाए पहुंचाए। ये हमारी अथॉरिटी, रूल ऑफ द कंट्री, लिबर्टीज, फ्रीडम, हर चीज को प्रोटेक्ट कर सकता है। इसका एक ही गवर्नमेंट ऑफ लॉज नॉट एम क्या है? टू एम, दे एम एट एस्टेब्लिशिंग ए गवर्नमेंट ऑफ लॉज। लॉज बनाना, नॉट ऑफ मैन, आदमी मतलब लोगों को देख के नहीं, जो कलेक्टिवली क्या जरूरी है, क्या इम्पोर्टेंट है, उस हिसाब से। अब फंडामेंटल राइट्स, दे आर गारंटीड, प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये लॉ ऑफ द लैंड है, मतलब ये जमीन है, इसके ऊपर ही सारे लॉज बने हैं। इट्स अ बेस, और they are fundamental also in the sense of most essential of all round development। जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही है उन सब में फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड है।
मटेरियल हो, इंटेलेक्चुअल हो, मॉरल हो, स्पिरिचुअल हो। अब जो हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18 के बीच में आता है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से लेकर 24 के बीच में आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 से 30 के बीच में, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। राइट टू प्रॉपर्टी ये डिलीटेड है, ये अब किसी और चीज में डाला गया है। हम इसको जैसे जैसे डेप्थ में पढ़ते जाएंगे हमें चीजें समझ आती जाएंगी। अभी मैं इस चीज को पूरा ओपन अप नहीं करूंगी, ठीक है। अब ये राइट टू प्रॉपर्टी आ गया ना, डिलीटेड है। कब डिलीट हुआ था? बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, और इसको एक लीगल राइट बनाया गया था। इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो अब हमारे 6 नहीं, सॉरी 7 नहीं, अब सिर्फ 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो डिलीट हो गया है अंडर आर्टिकल अंडर 44th अमेंडमेंट एक्ट। नाउ इट इज अ लीगल राइट। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट और नॉट, ठीक है। और उसका आपको अंडर विच आर्टिकल, तो आर्टिकल दे दिया जाएगा और कौन से पार्ट में है, ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब फीचर्स क्या है? कुछ राइट्स जो है सिर्फ सिटीजन्स के पास है, ठीक है। सिर्फ सिटीजन, जो सिटीजन्स हैं इंडिया के उन्हीं के पास है। कुछ राइट्स जो है कुछ राइट्स हैं जो दोनों के पास है, सिटीजन्स के पास भी है, फॉरेनर के पास भी है, लीगल हर लोगों के पास है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड कर टाइप के हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं इनके ऊपर, ठीक है। और वो कौन डिसाइड करता है? इज नॉट डिसाइडेड बाय द रिस्ट्रिक्शंस जो है रीजनेबल और नॉट इज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स, कोर्ट्स नहीं डिसाइड करता है। दस दे स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द राइट ऑफ द इंडिविजुअल और सोसाइटी, के बीच में बैलेंस बना के रखता है एज ए होल। बट इंडिविजुअल लिबर्टी इज कंट्रोल, जो इंडिविजुअलिटी है वो कंट्रोल कैसे, सोशल कंट्रोल के बीच में ये बैलेंस बना के रखते हैं। ऑल ऑफ देम all of them are available against the arbitrary action of the state. However, some of them are also available against the action of private individuals. अब ये पब्लिक को भी इंश्योर करता है बट प्राइवेट को भी। कभी कभी ये प्राइवेट को क्या करता है, उनके लिए उनके खिलाफ कोई एक्शंस लेने हैं उनमें भी हेल्प करता है। सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, कुछ लगता है उनकी कैरेक्टर में वो नेगेटिव है बट इट्स वेरी उनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस है स्टेट के लिए। कुछ पॉजिटिव इन नेचर है, वो कंफर्म करते हैं, कंफर्मिंग सर्टेन प्रिविलेजेस ऑन द पर्सन, कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं पर्सन को। जस्टिसएबल है, अलाउइंग पर्सन टू मूव द कोर्ट्स, ये अलाउ करते हैं किसी का भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है वो जाके कोर्ट में जाके इन्फोर्स कर सकता है, एक अपील कर सकता है कि मेरा ये फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है उसके रिगार्डिंग। दे आर डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। जो अपेक्स कोर्ट है हमारा, सबसे सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे जाके डिफेंड कर सकता है। और कभी कभी अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, वी कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, हमें हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्टली भी वहां पे जा सकते हैं। बट अगर हम हाई कोर्ट जा रहे हैं और हमारी वहां पे अपील नहीं सुनी जा रही है तो भी हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दे आर नॉट परमानेंट, कभी भी कोई भी राइट डिलीट हो सकता है। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी कब डिलीट हुआ? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। अब क्या है? वो लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A। कौन से पार्ट में है? पार्ट 12 में है। देखा कितनी चीजें कनेक्ट होती हैं।
दिस कैन बी डन विदाउट अफेक्टिंग द बी। अच्छा, अब इस चीज को जो है वो हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, किसको ऐड ऑन कर सकते हैं। बट एक चीज याद रखना है, केशव नंदा पार्टी किस प्रियम्बल में पढ़ा था ना, जो जो भी चीजें हैं, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कभी भी हार्म नहीं होना चाहिए। जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उसको ध्यान में रख के हम लॉज बनाते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स को भी हम ऐसे ही बनाते हैं कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनमें कोई प्रॉब्लमेटिक ना आए। अब जो एक्सप्लेन है ये चैप्टर 11 में है, ये हम आगे करेंगे। दे कैन बी सस्पेंडेड, कुछ ये सारे फंडामेंटल सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। और कौन सा जो राइट है, सिर्फ दो राइट्स को, आर्टिकल 20 और 21 जो है ये सस्पेंड नहीं होता है। फर्दर द 6 गारंटीड आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर। आर्टिकल 19 कब 19 कब सस्पेंड होता है, जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड, मतलब वॉर लग गई है, ग्राउंड ऑफ वॉर, सॉरी, वॉर लग गई है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, बाहर से लोग आके हमें हार्म कर रहे हैं, तो हम आर्टिकल 19 को भी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, इंटरनल इमरजेंसी के थ्रू टाइम नहीं होता। द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी, जो कहाँ पे डिटेल में है, चैप्टर 16 में। Their scope of operation is limited by Article 31A, serving of laws providing acquisition of states. Article 31A क्या कहता है, सेविंग प्रोवाइड करना स्टेट्स के बारे में। 31B किसके बारे में बात कर रहा है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स रेगुलेशंस इंक्लूडिंग 9th शेड्यूल। आर्टिकल 31C किसके बारे में बात कर रहा है, सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। ये आर्म कुछ एप्लीकेशन है जो सिर्फ आर्म्स फोर्सेस पे है, पैरामिलिट्रीज पे है, पुलिस फोर्सेस पे, इंटेलिजेंस एजेंसीज पे है। बहुत ऐसी जो सर्विसेज हैं जो रॉ एजेंसीज हैं उन पे लगते हैं, उनके लिए कुछ आर्टिकल्स सस्पेंड है, ठीक है। वो कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट है, एब्रोगेट है बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 33। सॉरी, आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब है। अब कुछ है, मार्शल लॉज है, मिलिट्री रूल्स है, वो मतलब कब इम्पोज होते हैं, जब इबनॉर्मल का सर्कमस्टांसेस हो, रिस्टोर ऑर्डर करना हो, आर्टिकल 34 में। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। इस पे क्या इम्पोज किया जाता है, नेशनल इमरजेंसी को। मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है, सेल्फ एग्जीक्यूटरी है। वाई if few of them can be enforced on the basis of a law made for giving effect to them, जो इफेक्ट देता है उस चीज को, वो कहाँ पे आता है, आर्टिकल 35 में। ये सारे डिटेल में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा पहला आर्टिकल स्टार्ट होगा 12, जो बात करता है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट के बारे में, ये नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मेरा गला भी ब्रेक मैं जल्दी से ठीक करूँगी और तबीयत ठीक करके धन। अब मुझे वो मतलब बहुत 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 काम करना है, बहुत वीडियोस बनानी है। एंड इट्स वेरी अमेजिंग थिंग कि अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपको ज़्यादा रिटेन होता है। तो मैं पढ़ा भी रही हूँ और मैं खुद को भी रिटेन कर रही हूँ। और मैं तो ये बोलूँगी कि मैं तो अपना वायदा करूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अगर मेरे फायदे के साथ आपका भी कुछ बेनिफिट होता है, आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने आपकी कुछ हेल्प की। बाय बाय। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो विजन PT 365 पॉलिटी से शुरू होंगे। ओके। और आर्टिकल्स को फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कोई भी एग्जाम पेपर उठा के देख लो, कोई भी स्टेट PCS UPSC के एग्जाम, अभी CAPF का नोटिफिकेशन आया है, CGL का नोटिफिकेशन आया है, APFCs के भी फॉर्म्स आ जाएंगे।
तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, प्लीज़ पढ़ो क्योंकि ये